जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं दिलचोट व्रत कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छिंके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलकुट्टा का भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। और इसके बाद वह जेठानी के घर चली गई। जेठानी की यहाँ खाना आदि बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चे को खाना खाने के लिए कहा। जेठानी के बच्चों ने कहा कि चाची, जब हमारी माँ खाना खाएगी। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूँगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूँ? तुम सुबह का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया और कहने लगे, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती, काम पर क्यों जाती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोवना हाथ से टूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छिंके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ निपटना है वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे टिक्के बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी कि बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया तो इसलिए शायद देवरानी नाराज़ हो गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने या मौके छोड़ती नहीं। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे धोवने और पाटे से मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी महाराज आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था, पर मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छिंके में रखा है और फल और मेवे की रखे हैं, जो खा लो।
गणेश जी बोले, अब निपटूं कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं। जेठानी बोली, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पे पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो बहुत गुस्सा हुए और बोले, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ले अपने लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलने के कारण, धन के लोभ से तूने जो किया सब उसी का नतीजा है। इसी प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे जेठानी पर किया वैसे किसी पर मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।